Good evening all. Welcome to Learners Academy. मैंने सेकेंड अप्रोच में कराया, उसमें इतना ही चेक करो। सेकेंड अप्रोच जो करवाई है, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा होंगी, इतना सही तो सेकेंड देखो, जो स्कूल में कराया है उसमें जो फिगर है वो ऐसा बनाया है जो हमने सेकेंड बार में बनाया। देखो हमने जो सेकंड ये फिगर गलत है पहली बार का, जो अपन ने सेकंड बार में उसका बनाया है फिगर आधा हिस्सा है इसके अंदर, और जो मैंने फिगर बनाया उसमें सही दूर बनाओगे तो सही लॉन्ग आंसर चाहिए। और अगर आप सेकंड आंसर फॉलो करिए वो फॉलो करो तो सही कितना सही है इस तरीके का आता है। हाँ मैंने कहा था ना अप्रोच में भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। अरे बेटा, सर से बहस करने की क्या जरूरत है? मैंने खुद ने आपको आगे आगे बोला ना कि अप्रोच 1 है और अप्रोच 2 है। आप अपनी अप्रोच 2 सेकेंड अप्रोच थी उसका सॉल्यूशन मैच करो ना, इतना ही तो है। मैं भी ऐसे ही सॉल्व किया था। हाँ पर आपने तो बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है वो भी है, ये तो बिल्कुल रफ है। आप अप्रोच नंबर 2 है ना जो हमारे, उसको मैच करो, उसको लिखो ढंग से, और उसमें देखो उसमें उसमें क्या है। ठीक है, बस हमने थोड़ा अच्छे से किया है, एक ये है ये है सब लिखा है, उन्होंने लिखा ही नहीं कुछ भी। हाँ, ठीक है, अप्रोच 2 से कर सकते हो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट हो गई क्या आज की? रामा शामी हो गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज देखें। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी आओ, कहाँ थे? कहाँ थे सब लोग? पानी पीने गए थे? चलो जल्दी आओ, इधर आओ। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप अप्रोच, हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले आप आपस में डिसाइड करना, लास्ट में आ जाना मेरे पास। ठीक है, अभी आप आए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए फटाफट। अरे क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बन गया क्या? तो पढ़ा आपने कुछ? कुछ भी नहीं है तो भी सर्किल तो बनना है, वो बना लिया आपने? बनाओ। सर्क्यूलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, 20 मीटर्स रेडियस का एक सर्क्यूलर पार्क है जो कि एक कॉलोनी में सिचुएटेड है। खड़े हो दोनों, आप दोनों खड़े हो। पीछे पीछे इसलिए जाके बैठे हो कि अपनी वार्तालाप चलने दो। आपकी मम्मी आई थी शिकायत करने, बताया आपको? हाँ फिर कैसे लाइन से बाहर जा रहे हो? एक लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना है, याद रखना। सुन लिया? मेरे को इंटेलिजेंट बच्चों से ज्यादा डिसिप्लिन बच्चे पसंद है, और हर टीचर को। समझ गए? डिसिप्लिन बच्चे ही एक टीचर के प्रिय बच्चे होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे होना इस चीज की लिबर्टी नहीं देता है आपको कि आप जो मन में आए वो करोगे। कभी मैथ्स की क्लास बंक हो रही है, उस दिन इतना आपको समझाया, फिर आज साइंस की क्लास बंक हो गई। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे? आपने कैसे मामा को बोला कि आज तो कोई भी नहीं आएगा? आप इस क्लास के मॉनिटर हैं। हु आर यू टू डिसाइड? आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड करके और ये बोलो कि आज तो कोई भी बच्चा नहीं आएगा? या आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बिगाड़ रहे हो? आपको अगर नहीं आना है तो आप अपनी बात मम्मी को बताओ कि मम्मी आज मुझे नहीं जाना है, मुझे खेलने जाना है। अपनी इच्छा के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बिगाड़ रहे हैं कि वहां तो आज पढ़ाई नहीं होगी। यही बोला मम्मी उठ के आई है यहाँ पे कि आशीष ने ऐसे बोला कि आज बच्चे कम आएंगे या आएंगे ही नहीं, एक भी नहीं आएगा। फिर हमने दिखाया कि कितने बच्चे आए थे, और एक बार नहीं, सेकंड टाइम रिपीट हो रही है मिस्टेक।
आपको जो काम करना है आप क्लासेस के बाद में करेंगे। और अगर आपको स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा रुचि है कि आप क्लासेस बंक कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे को उधर ज्यादा फायदा मिलेगा, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द बेस्ट टू यू। बट आप झूठ नहीं बोलेंगे कहीं पर भी। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, काउंसलिंग करें, उनसे उनसे लें कि मुझे फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं फुटबॉल में एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। बट जो भी बात है साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई इसमें बुराई भी नहीं है। ठीक है। तेंदुलकर ने भी अपने पेरेंट्स को कहा था कि मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन साफ साफ कहा था ना। और अभी उठ के आगे आए दोनों। हाँ तो आप पीछे बैठे, आप आगे हैं। इधर आओ थर्ड बेंच पे, या फिर दूर दूर बैठो, आप उधर बैठो, आप इधर बैठो, उधर ही बैठ जा। ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए भी था ये सब कुछ, है ना। अपनी मर्जी से यहाँ के बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बात नहीं बोलनी है अपने घर पे या कहीं मार्केट में। ठीक है। जब तक टीचर अनाउंस नहीं करेगा छुट्टी है, तब तक क्लास चालू है। आप कोई नहीं होते हो ये अनाउंस करने वाले, भले आप इंटेलिजेंट ही बच्चे क्यों ना हो, आपके मार्क्स अच्छे आते हो, आप टॉप करते हो, मुबारक है। बट आपको इस चीज की अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप कुछ डिसीजन लो ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास। द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तीन बॉयज हैं, अंकुर, साइद एंड डेविड। तो तीनों रिलीजन से एक एक ले लिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ठीक है। तो कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। आगे आओ। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। तो वही सर्किल के ऊपर बैठे हैं, जैसे कल वो तीन लड़कियां बैठी थी, मनदीप, सलमा और तीसरी कौन सी थी, रेशमा, सलोनी, सलमा, मनदीप एंड रेशमा। तो ये तीन बैठे थे, आज वापस ये तीन बैठे हैं। सर्किल के ऊपर मार्क होंगे इनके, इनकी पोजीशन। पर आज साफ साफ गिवन है कि ये तीन जो लड़के हैं ये इक्वल डिस्टेंस, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। कल अलग क्वेश्चन था, कल क्या था, दो की डिस्टेंस बीच की बराबर थी और तीसरे की हमको पता करनी थी। ये कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस किसी की भी किसी के बीच में अपने को एज सच पता नहीं करनी है, डिस्टेंस इक्वली है वो अपने को ऑलरेडी गिवन है। कितनी कितनी दूरी है, नहीं, कहां गिवन है, 20 मीटर तो रेडियस है। उनके बीच में कितनी दूरी है नहीं पता हमको, लेकिन उनके बीच में इक्वल दूरी है ये हमको पता है। लेकिन वो इक्वल दूरी कितनी मीटर की है वो हमको नहीं पता है। ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब सुनिए, सर्कल बनाते हैं। तो बाकी जो पढ़ने के लिए सर्कल बनाऊंगा तब समझ आएगा। ये हो गया सर्कुलर पार्क। ठीक है। अब तीनों को पहले बराबर की दूरी पे बैठा दूं मैं। कौन कौन है, ए एस डी। लेट से अंकुर यहाँ पे, अब बराबर की दूरी पे बिठाना है। क्या कह रहा है उसको तू, तू खड़ा हो, तेरे को मैं जोरदार करता हूँ आज, खड़ा हो। किसी को प्रॉब्लम है सर्किल में, खड़ा हो जा, उधर जाके खड़ा हो जा। वहां जाके थोड़ी देर समय बिताएगा ना तो तेरे को सही लगने लगेगा वो, वहां पे पिलर के बगल में। हाँ, साहिल, और तीसरा कौन है, डेविड। नीलेश खड़ा हो जा, कहाँ गया था कल, कैसे चला गया बिना बताए, खड़ा हो। क्या चला गया बिना बताए, हाथ को नीचे कर, फोल्ड कर, ये जो फोल्ड कर रखा है इसको सही कर। बाएं कैसे चढ़ा रखा है, मारने आएगा किसी को। कल कहाँ गया था बता, कहीं पर खाने गए थे तो बता के क्यों नहीं गए। और कौन था आपके साथ, वो कहाँ है, हर्षित, कल भी नहीं आया था, कल आया था। हर्षित ही है ना उसका नाम जो आपके साथ गया था। दो जने बताए गए। खड़ा रहे, खड़ा रहे, अब खड़ा रहे, तू भी खड़ा रहे, क्योंकि आप बिना बताए गए थे। अंकुर, साइद, डेविड, ये तीन बच्चे जो हैं बराबर की दूरी पे खड़े हैं। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। टॉय टेलीफोन आप समझते होंगे, बच्चों के खेलने का एक टॉय होता है
जिसमें से बच्चे एक रिसीवर हाथ में इधर से लेते हैं, एक रिसीवर हाथ में इधर से लेते हैं, और उनके बीच में वायर्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अब उसमें तो आवाज आवाज तो आती नहीं है, खेलने का एक जुगाड़ है छोटे बच्चों का। ठीक है, तो खेल रहे हैं सही तीनों बच्चे। तो इसकी तार इससे जुड़ी हुई है, इसकी तार इससे जुड़ी हुई है, इसकी तार इससे जुड़ी है, और तीनों अगर बराबर की दूरी पे बैठे हैं, मतलब सर्कुलर मोशन में ये बराबर की दूरी में है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर है। तो इनके बीच की जो तार है, जैसे ए एस से जो तार कनेक्ट होगी, वायर कनेक्ट होगी, वो वायर भी इक्वल डिस्टेंस की होगी क्योंकि खुद इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो सुनो, जब ये इससे बात कर रहा होगा जिस वायर से, तो उस वायर का ऐसे घूम के आना होना जरूरी थोड़ी ना, वायर तो सीधी आएगी ना। बोलो, वायर थोड़ा ना प्लेग्राउंड के अराउंड ऐसे घूम के आएगी, वायर क्या आएगी बिल्कुल सीधी। फॉर एग्जांपल अब इस रूम में मैं एक बच्चे को यहाँ खड़ा करूँ, एक बच्चे को यहाँ खड़ा, और मैं उनके बीच में टॉय टेलीफोन की वायर कनेक्ट करूँ, मैं कहूँ ना वायर यहाँ से लेके ऐसे जानी पड़ेगी, सीधी जाएगी ना ऐसे, समझ गए। तो जो वायर कनेक्ट होगी ए से एस, वो बिल्कुल सीधी लाइन सेगमेंट की फॉर्म में कनेक्ट होगी, आर्क की फॉर्म में कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट, ये वायर की लेंथ, ये वायर की लेंथ और ये वायर की लेंथ, तीनों वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और अपने को उस वायर की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, हर एक फोन की लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। तो ए एस को कनेक्ट कर दो, देन एस डी को कनेक्ट कर दो, एंड देन ए डी को। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? थोड़ा ए को इधर खिसका देते हैं, अभी इक्विलेटरल लग नहीं रहा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। तो यहां पे लगा दो इसको, अंदाजे से कर सकते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन का नहीं जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब लग रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोलो, ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी, तीनों लेंथ बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी उसकी तार की लंबाई निकालनी है। तो तार क्या है? ए एस, दूसरी तार क्या है? एस डी, तीसरी तार क्या है? ए डी। तो किसी भी एक की निकाल लो, और ट्राइंगल के नजरिए से देखें तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको फाइंड करनी है। साइड ही तो है ए एस एस डी ए डी। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की किसी भी एक साइड की उधर खड़ा हो जा, उधर बोला ना बेटा, पिलर तो टच हो गए। हाँ, ए एस एच डी और ए डी, इनकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आया? क्लियर? और हमको एक क्या गिवन क्या है? हमको ये गिवन है कि इसकी रेडियस क्या है। सेंटर यहां पे ले लूं मैं, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस कैसे बनाते हैं? सेंटर को ऑन द सर्किल कनेक्ट करके। तो ऑन द सर्किल कनेक्ट करूंगा तो मैं ओ से कर देता हूं, एस से भी कर देता हूं, और डी से भी कर। ठीक है, तो ये रेडियस कितनी गिवन है? 20-20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर, ये रेडियस भी 20 मीटर, और तीसरी रेडियस भी 20। मार्क कर लो उसको, ये हमारा फिगर यहाँ पे एक बार के लिए कंप्लीट होता है। 20 मीटर, 20 मीटर। हम्म, here it is given that, सबसे पहले रेडियस नोट डाउन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, दैट इज, रेडियस को क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं रेडियस को? ओ ए, दूसरी रेडियस ओ एस, तीसरी रेडियस ओ डी, और कितनी गिवन है? 20-20 मीटर इंच। एक इंफॉर्मेशन ये लिख दी हमने। बस, और क्या गिवन है? कि ये तीनों बराबर की दूरी पे खड़े हैं, तो पॉइंट्स ए एस डी, हमको शायद डेविड तीनों बराबर की दूरी पे हैं, तो ए एस एस डी और ए डी बराबर हो जाएंगे, ये हमको गिवन है। ठीक है ना? ऑल्सो इट इज गिवन दैट, वो भी लिख देते हैं। इट इज गिवन दैट थ्री बॉयज, थ्री बॉयज, अंकुर, साइड एंड डेविड are sitting at equal distance, are sitting at equal distance from each other, equal distance from each other.
सो ये भी गिवन है हमको, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल in which AS बराबर SD बराबर AD। ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। बस इसके अलावा तो कुछ गिवन ही नहीं है। अब तो पता करना है, लगाइए दिमाग। बोलो आशीष। तो मानो या ना मानो, इनडिसिप्लिन का कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे इफेक्ट तो आता ही है। एस ओ डी कहाँ लिखा मैंने, तो ए एस डी लिखा ना। ए एस और डी ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। वो तो आप बताओ, अगर है तो, और है तो फिर प्रूफ के साथ बताओ। दो साइड्स तो बराबर हैं, एसओडी 20 मीटर 20 मीटर, दो साइड्स तो बराबर हैं। तीसरी साइड के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे कैसे पता भाई ये 20 मीटर है? अगर ये 20 मीटर होती तो ये इक्विलेटरल होता, बट ये तो इक्विलेटरल है या नहीं है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास। आइसोसलेस जरूर दिख रहा है। हाँ, ओ से एस डी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, ओपी लिख दूं उसको। आगे बोलो। एस डी को पूरे को एक्स मानना है, था नहीं, ऐसे बोलो मानना है। ठीक है, तो एस डी को पूरे को हमने एक्स माना। एस नीचे मार्क कर देता हूं, एस से लेके डी तक की जो टोटल लंबाई है उसको हमने क्या माना, एक्स मीटर। क्या माना? तो ये हो गया, आधा आधा हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वैसे तो जाती है कोड। तो एस से लेके पी कितनी हो जाएगी, x/2 मीटर, और पी से लेके डी भी कितनी हो जाएगी, x/2 मीटर। ठीक है, सहमत है आपकी बात से? आगे बताएं। एस ओ पी ट्राइंगल, यस। पाइथागोरस लगा के ओपी निकाल सकते हैं। देन हाँ, अच्छा, नहीं आ सकती, क्योंकि इस ट्राइंगल में जो गिवन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम है, 20 20, x/2 कुछ अलग ही नहीं है। क्या अलग है बताओ? कल वाले क्वेश्चन में तो उधर था 4, इधर था 4 - x। उधर था 4, पहले वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, वहां पे एक साइड की लेंथ थी 4, नहीं x, एक साइड की लेंथ थी x, और दूसरे वाले ट्राइंगल में साइड की लेंथ थी 4 - x, इसीलिए x की वैल्यू सोल्व हो गई। अब यहाँ पे तो बराबर है ना, x/2 और 20 20 ये भी बराबर है। तो इन, अगर आप कह रहे हो कि ओपी स्क्वायर की वैल्यू इस इधर से पाइथागोरस लगा, उधर से पाइथागोरस इक्वेट कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वो तो नहीं आएगी। करके देख लेना चाहे से। आगे क्या कर सकते हैं, टेल मी। हम्म, एनी अदर स्टूडेंट? बोलो दुबे साहब। कोई सोच रहे थे तो वो तो फ्लॉप हो गया। भाई यहाँ पे x/2 है और वहां पे भी अगर यहाँ पे मान लो और कुछ होता जैसे x होता या 4 - x होता, तब तो क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इक्वेट करने से x की वैल्यू आ जाती। अभी तो बराबर आएगा, दिस इक्वल टू दिस, सब कट जाएगा, इक्वेशन में 0 = 0 वाली इक्वेशन बन जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपको, तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी, आप बताएं। ए एस एस डी या ए डी, तीनों में से कोई भी एक साइड निकालो, कैसे निकालो?
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? तो एस पी की वैल्यू कहाँ पता है मुझे? एस पी बराबर डीपी तो वैसे ही आ गया बिना कॉन्ग्रुएंट करे, x/2 लिख रखा है हमने। कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं, हम थ्योरम लगा दी हमने कि परपेंडिकुलर खींचते हैं तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है, तो वैसे ही बराबर है वो तो x/2। आर्या। क्या बेटा? ए एस डी, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन ही एक तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और एस और डी तीनों बराबर की दूरी पर हैं, तो ए एस एस डी ए डी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, एक तरीके से गिवन ही मानो। एस ओ ए और डी ओ ए, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये। ओ ए एस, ओ ए डी, ओ एस डी। जैसे मैंने रेडियस कनेक्ट किए तो पूरा बड़ा ट्राइंगल तीन ट्राइंगल में टूट गया, और ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट थ्योरम है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी हमको तीनों ट्राइंगल में दो दो साइड्स ही पता है। जैसे कि इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी दो दो साइड्स पता है 20-20, इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी दो साइड्स पता है 20-20, और इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी दो साइड्स पता है 20-20। तीसरी साइड तो मिसिंग है ना, और वो तीसरी साइड ही तो चाहिए हर एक ट्राइंगल की, वो हर एक ट्राइंगल की वो तीसरी साइड ही चाहिए मुझे, वो कैसे निकाली जाए उसकी स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं। बोलो प्रियांशु। हम्म, नो हिंट्स। ए एस ओ इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ, थर्ड साइड कौन सी बेटा? एस ए ए डी एस टी, तीनों बराबर हैं, लेकिन तीनों किसके बराबर हैं वो क्वेश्चन मार्क है ना, 10 मीटर 20 मीटर 50, इसकी वैल्यू चाहिए, लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए उसकी। तीनों आपस में तो बराबर हैं क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, बट तीनों उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है, ऐसे मान लो आप। किससे कम है? अच्छा, हिरोन्स फॉर्मूला नामक चीज सुनिए। उसका इस्तेमाल करके सोचो, अब एक हिंट दिया है मैंने, अब सोचो चलो। हिरोन्स फॉर्मूला से क्या मिलता है? एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया का कोई कॉन्सेप्ट लगा के सोचो। क्या नहीं हुआ इससे? हम्म हम्म, इसको कैसे? चलो एक काम करते हैं, सुनो, ये ओपी परपेंडिकुलर तो हमने बना दिया है, बट इसका अभी हाल फिलहाल बना दिया तो उसको डिलीट नहीं करते हैं, बट जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसमें से ओपी परपेंडिकुलर की भी जरूरत नहीं है, चलो हटा ही दो फिर, है ना, एक बार के लिए अपन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कंफ्यूज होंगे। ये तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, इन तीन ट्राइंगल का एरिया जोड़ दूं तो टोटल ट्राइंगल के एरिया से मैच करेगा, तो एरिया निकाल रहा हूं मैं किसी भी इन तीन में से किसी भी, अच्छा इन तीनों ट्राइंगल का एरिया आपस में भी मैच करेगा क्योंकि तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एरिया में बराबर होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं एक दूसरे की, तो किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और एरिया निकालने के लिए तीन साइड चाहिए होती हैं हिरोन्स फॉर्मूला के लिए। तो जैसे मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं ओ एस टी, तो उसकी एक साइड 20 मीटर, एक साइड 20 मीटर, और इसको हमने एक्स मीटर मान ही लिया है, इसको हमने एक्स मीटर मान ही लिया है, तो 20 20 एक्स, 20 20 एक्स, इस तरीके से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसका 3 गुना कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। अब उसके बाद वापस टोटल एरिया ए बी ए एस डी का निकालेंगे, तो ए एस डी की तीनों साइड एक्स एक्स मीटर है,
एक को x माना तो बाकी भी तो x होंगी, तीनों बराबर है ना, बोलो। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल के 3 गुना कर देंगे, और एक बार डायरेक्टली बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों एरियाओं को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी जो हमको फाइनली चाहिए। बट उससे एक रिस्क ये है कि हो सकता है कि x की वैल्यू x ही आ जाए, बट ट्राई तो करते हैं। नहीं होता है तो फिर परपेंडिकुलर वाला लॉजिक लगाएंगे, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करके आपको एक डायरेक्ट ट्रिक दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो अभी इतना लिख दिया सबने। ठीक है, तो अभी आप लिखे नहीं, पहले मुझे लिखने दें, चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। बैठ जाओ सारे लोग, सारे लोग मतलब जिनसे मैंने सवाल पूछे थे, पनिशमेंट वाले तो खड़े रहेंगे। तो हिम्मत कैसे हुई बिना बताए जाने की? एक दिन खड़ा रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी, अगली बार फिर जाएगा। नहीं, अगली बार बैठ। हम्म। भाई मेरे अगर अच्छे स्टूडेंट्स की गिनती में आना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, डिसिप्लिन होना सीख लो। ठीक है, और यकीन मानो डिसिप्लिन हो गए ना तो पढ़ाई में भी इंप्रूव हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार करके देखो इस चीज को इम्प्लीमेंट अपने अंदर, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो, मार्क्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और अगर मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, तो मार्क्स कम भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, हाँ जी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपने क्या कहा, ए एस एस डी ए डी तीनों को हम एक्स मान लें। लेट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी बी, बी वॉट, एक्स मीटर। ठीक है, नाउ अब ये देखो, ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि तीनों की साइड्स क्या है, 20-20 एक्स। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स क्या है, 20-20 एक्स। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स क्या है, 20-20 एक्स। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स क्या है, 20-20 एक्स। तो तीनों ट्रायंगल बराबर हैं, तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट ट्रायंगल ओ एस डी, ट्रायंगल ओ ए एस और ट्रायंगल ओ ए एस, ये तीनों क्या है, एरिया में इक्वल है। ठीक है, तो नाउ इट इज क्लियर दैट, it is clear that area triangle OSD OSD इक्वल टू, दूसरा ट्राइंगल बोलो, एरिया ट्राइंगल OAD इक्वल टू, तीसरा बोलो एरिया ट्राइंगल OAS। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालना शुरू करते हैं अपन यूजिंग व्हाट, इरॉन्स फार्मूला, यूजिंग इरॉन्स फार्मूला। तो OSD का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ एरिया ट्राइंगल ओएसडी, तो इन ट्राइंगल ओएसडी, इन ट्राइंगल ओएसडी, 3 साइड्स बता दो जल्दी जल्दी। सबसे पहले ओएस कितना है, एक्स मीटर। ओडी, ओ सॉरी, ओएस तो 20 मीटर है, ओएस 20 मीटर, ओडीबी 20 मीटर, और एस डी ये है एक्स मीटर। 3 साइड्स मिल गई मुझे, मिल गई। ठीक है, तो जल्दी से अपन सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, सो 20 प्लस 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, इट गिव्स मी 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते मीटर। चलिए, तो नाउ अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी निकाल लो। ठीक है, ताकि केवल पुट करने का काम रहे। सामग्री तैयार कर लो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, भूल गए क्या, भूल गए, एस माइनस ए, तो एस क्या है, 40 प्लस एक्स बाय 2, अगेन एस क्या है, 40 प्लस एक्स बाय 2, अगेन एस क्या है, और तीनों में से माइनस करना, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी। तो ए क्या, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी ले लो, ए बी सी। तो ए ले लिया मैंने 20, बी भी ले लिया मैंने 20, और सी ले लिया मैंने एक्स। माइनस करोगे तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 40 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। और 2 इंटू 20 कितना होता है, तो इंटू 20 10, 2 इंटू 20 40, माइनस साइन लगा हुआ है 40, तो 40 माइनस 40 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x बाय 2। इधर आओ, इधर ये दोनों सेम ही है, सेम ही है तो x बाय 2 ही आएगा। जब चीज ही सेम है तो आंसर x बाय 2 मीटर ही आएगी, इधर भी मीटर लगा देना। और इधर थोड़ी लगा सकती है, 2 और 1 का एलसीएम 2, 40 प्लस एक्स एज इट इज, और 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x। तो x में से 2x गया तो माइनस एक्स बचेगा,
तो 40 माइनस एक्स बाय 2 मीटर। ठीक है, अब सामग्रियां तैयार हो गई तीनों। नाउ यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, अगर इधर मल्टीप्लाई साइन होता तो, नहीं है ना, ठीक है। यूजिंग हीरोन्स, या फिर अलग अलग करो, 40/2 अलग करो, -x/2 अलग करो, फिर 40/2 जो अलग हो गया उसमें काट सकते हो, x/2 एज इट इज रहेगा। तो वैसे कर दो तो भी चलेगा, और ऐसे रख दो तो भी कोई सेम ही आंसर आना है उससे। हीरोन्स फॉर्मूला, वी हैव, बोलो, एरिया ट्राइंगल क्या निकाल रहे हैं हम, OSD, एरिया ट्राइंगल OSD हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला याद है, S माइनस A S माइनस C। ठीक है, रूट, व्हाट इज S, 40 प्लस x/, व्हाट इज x, S माइनस A x/2, व्हाट इज S माइनस B, एंड व्हाट इज S माइनस C। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, डिनोमिनेटर में 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 है तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, 2 2 बाहर आ जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में रहेंगे वो, है ना। न्यूमरेटर में x × x में से एक x बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन का काम हो गया, इसका 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 हो गया, अब ये दोनों बच गए। तो ये दोनों सेम सेम नहीं, अगर सेम सेम होते तो बाहर आ जाते, जैसे दोनों 40 प्लस एक्स होते तो एक 40 प्लस एक्स बाहर आ जाता, या दोनों 40 माइनस एक्स होते तो एक 40 माइनस एक्स बाहर आ जाता, लेकिन नहीं है ये सेम सेम, तो भैया अंदर बैठो फिर, बुक तो रूट में क्या बचा अंदर, 40 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो तो इट इज लाइक x डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, x/4 तो बाहर आया रूट से, और रूट के अंदर जो पार्ट है उसको सोल्व कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस x का स्क्वायर x²। तो ये हमारा एरिया है फाइनली, एक ट्राइंगल का, एक छोटे ट्राइंगल का, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब टोटल ट्राइंगल का एरिया निकालो, अगेन हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर इसका इंटू 3 उस टोटल से मैच करेंगे ना, इसको तो इंटू 3 कर देंगे, इसमें तो क्या ही करना है, टोटल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसका 3 गुना उस टोटल से मैच करेगा। भाई तीन छोटे बराबर हैं, एक छोटे को पता कर लिया हमने, एक छोटू ट्राइंगल का पता कर लिया, तो उसका 3 गुना मोटू ट्राइंगल के बराबर होगा। एक पूरे मोटू में 3 छोटू है ना, नहीं समझ आया, तो एक का निकाल लिया, 3 गुना कर दें तो बड़े ट्राइंगल से मैच करेगा, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बोलो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे बड़े ट्राइंगल का एरिया। आशीष, बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे शौर्य जी, कैसे निकालेंगे अवधि, हाँ परीक्षित कैसे निकालेंगे बड़े ट्राइंगल का एरिया, अवनीश कैसे निकालेंगे, प्रियांशु, हीरोन्स फॉर्मूला, इधर से आ रहे हैं, किसी को भी नहीं आता, सब 9th क्लास में पढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और चाहो तो लगा लो हीरोन्स फॉर्मूला से, उससे भी वही बनेगा, वही आएगा, √3/4 x² ही आएगा। ओके, तो ट्राइंगल का नेचर तो देखो इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो 9th क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस साल तुम्हारी किताब में नहीं लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें किताब में नहीं लिखी रहती। चलिए आइए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल बोलना क्या था, ASD, क्योंकि वो इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू कोई भी एक साइड उठा लो, क्योंकि तीनों ही साइड बराबर है, तीनों ही साइड बराबर है, AS उठा लो, SD उठा लो या AD उठा लो, तो तीनों साइड को अपन ने x माना है ना, बोलो, जैसे मैंने साइड AS उठा ली, तो AS का स्क्वायर करेंगे, और AS की वैल्यू क्या लिखी है हमने, x, तो क्या हो जाएगा, √3/4 x², दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल ट्राइंगल का एरिया। अब छोटे ट्राइंगल का एरिया का 3 गुना इस बड़े ट्राइंगल के एरिया से मैच करेगा, बोलो। भाई बड़ा ट्राइंगल 3 टुकड़ों में टूट गया, तो जो 3 अलग अलग छोटे टुकड़े हैं उनमें से एक छोटे टुकड़े का एरिया निकाल लिया आपने पीछे, तो उसका 3 गुना करूं तो इस टोटल एरिया से मैच करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए, बोलो। ठीक है, नाउ
इट इज क्लियर दैट 3 टाइम्स ऑफ एरिया, छोटू ट्रायंगल क्या निकाला था हमने, छोटे ट्रायंगल का नाम क्या रखा था, ओएसडी, बराबर टोटल ट्रायंगल एरिया एएसडी। ये क्लियर है या नहीं है? चलो, तो इसमें वैल्यू पुटअप करो, दैट इज 3 गुना, बोलो ओएसडी का एरिया क्या निकाला है हमने, पीछे से देखो, x/4 इंटू रूट ऑफ -x²। इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, ये एरिया ट्रायंगल ओएसडी है और इसका 3 गुना कर रहे हैं, इक्वल टू उधर क्या रहेगा, √3/4। ठीक है, चलो करें सॉर्ट आउट। तो देखो इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड से ही हट सकता है, और कोई तरीका नहीं है। सो करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, इन तीनों का तो हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना, सॉरी, रूट हट जाएगा तो ब्रैकेट लगा दो, 1600 माइनस x²। फाइन, उधर आइए, उधर √3 का स्क्वायर 3, 4 का 16, और x² का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो अगली स्टेप में x⁴ हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक बीच में स्टेप लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, 16 से तो 16 गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, और क्या किया देखो, हाँ तो बहुत कुछ जाएगा जाने में, तो एक काम करता हूं, चलो मैं 9x² को उधर भेजता हूं, उधर जाके काटते हैं। इधर क्या बचा, और उधर क्या बचा, 3 और x² का स्क्वायर x⁴ डिवाइडेड बाय 9x² इसके नीचे, डन। अब काटो, तो 3 से 3 टाइम, और ऊपर 4 पावर है, नीचे 2 पावर है, तो 2 पावर ऊपर बच जाएगी, तो x² और नीचे क्या बचा था, 3, ये बच जाएगा। यहां तो कोई डाउट? ओके, अब 3 को वापस बुलाओ उधर, अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बता देता हूं मैं, हमने कहां तक कर लिया, हमने यहां तक कर लिया है कि 1600 माइनस x² बराबर क्या आ चुका है, x²/3। तो अब 3 को वापस इधर बुलाएंगे, तो 3 इंटू 1600 क्या होता है, 4800, माइनस 3 इंटू x² क्या होता है, 3x² होता है, क्या होता है, 3x² होता है, और इक्वल टू क्या होगा, x² होगा। -3x² को उधर भेज दें, तो 4800 की वैल्यू, x² तो ऑलरेडी था, प्लस 3x² और हो गया, तो 4x² हो गया। अब x² की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करा दूं, तो 4800 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी 1200। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा। ठीक है, √400 को मैं लिख सकता हूं, √400 इंटू 3 लिख सकता हूं। 400 का रूट होता है 20, 3 का कुछ नहीं होता, मीटर। सो दिस इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हैंस साइड, बोलो तीनों साइड का नाम क्या रखा था, AS, और क्या, साइड SD, एक्स ही तो मानी थी हमने, साइड हमने क्या मानी थी, x मानी थी, x की वैल्यू आ गई, साइड SD और साइड AD, ये तीनों साइड की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x मीटर, जो कि क्या निकल गई, 20√3 मीटर। बट क्वेश्चन जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में ही अपने को आंसर लिखना है। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ द टॉय टेलीफोन, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ द टेलीफोन, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में था ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, तो इसी फॉर्म में आंसर देंगे, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ द टेलीफोन इक्वल टू 20√3 मीटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर है क्या सबको? अब नोट तो आप वीडियो से करना। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, तो ये एम्प्लाइज साइन यहाँ भी लगेगा, बस एक ही स्टेप में लगेगा, बाकी तो फिर आगे किया अपन ने। नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बुक में तो है, बुक में ही नहीं, अगला एक्सरसाइज नहीं है। चलो अब सुनो, एक मिनट, हाँ वही करवा रहा हूँ।
ठीक है, ये लिखते रहना आप वीडियो से, थोड़ा कुछ होमवर्क भी करो। अब सुनो ध्यान से, जब हम एक सर्कल बनाते हैं, ओके, और उस सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल इस तरीके से इंस्क्राइब किया गया है जैसे अभी इंस्क्राइब था, ठीक है, ठीक है क्या? ट्राइंगल का नाम क्या था? एस, सेंटर क्या था? ओ। तो पहली चीज तो आप ये समझिए, ये सर्किल इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल कहलाता है। ये सर्किल जो है इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है? सरकम सर्किल। मतलब मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं? द गिवन सर्किल, द गिवन सर्किल with center O, with center O is the circumcircle of triangle AST. Is the circumcircle of triangle what? AST. Triangle AST का circumcircle है, क्योंकि इसके सरकम यानी इसके बाहर से गुजर रहा है, या यूं कहूं एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को छू के जाने वाला सर्किल उस ट्राइंगल का सरकम सर्किल कहलाएगा। ए ट्राइंगल विच इंटरसेक्ट्स the three vertices of this a circle which intersects the three vertices of a triangle is called the circumcircle of that triangle। ठीक है, इसी तरीके से एक ऐसा सर्किल भी बनता है जो ट्राइंगल की तीन साइड्स को छू के जाए। अभी ये सर्किल तो तीन कोनों को छू के जा रहा है, तीन साइड्स को छूने वाला ट्राइंगल भी सर्किल भी बनता है। वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैंने अभी परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा, कॉम्पस से परफेक्ट बन जाता है। ऐसा सर्किल मैंने बनाया जो इस ट्राइंगल की तीन साइड्स को छू रहा है, इसको यहाँ पे छू रहा है पी पे, लेट से इस साइड को एडी को क्यू पे छू रहा है और इसको आर पे छू रहा है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला सर्किल है ये इस ट्राइंगल का इन सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन सर्किल। डन। वो कहलाएगा सरकम सर्किल, ये कहलाएगा इन सर्किल। अच्छा, दोनों सर्किल के रेडियस अलग अलग, सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ओ तो है बड़े सर्किल का सेंटर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओ जो है अंदर इन सर्किल का भी सेंटर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर इस केस में जरूरी है क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सरकम सर्किल का सेंटर होता है वही इन सर्किल का भी सेंटर होता है। यहां तक समझ में आया? सरकम सर्किल और इन सर्किल का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अब सुनो, जो सरकम सर्किल की रेडियस होती है वो कैसे ड्रॉ करोगे? ओए या फिर ओएस या फिर ओडी। जो सरकम सर्किल की रेडियस होती है उसको कहते हैं सरकम रेडियस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सरकम रेडियस यहां पे क्या है बताओ? सरकम रेडियस यहां पे क्या है? अरे इस क्वेश्चन के हिसाब से क्यों चल रहे हो? ओए जनरल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अपन टॉपिक की, या फिर ओएस या फिर ओडी। तो सिमिलरली जो अंदर वाला सर्किल है उसके पास भी कुछ रेडियस है कि नहीं है? उसकी रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस, क्योंकि वो इन सर्किल है। उसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं? इन रेडियस। तो इन रेडियस इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन सी बनेगी? ओपी बन सकती है, ओक्यू बन सकती है, ओ आर। तो ओपी, ओक्यू, ओ आर। ओके। अच्छा, चाहे से ओए बनाओ, एस बनाओ, ओडी बनाओ, बराबर बनेंगे ना? और चाहे से इन सर्किल की भी अगर तीन रेडियस बना दूं, ओपी, ओक्यू, ओ आर, तो वो भी तीनों बराबर बनेंगे। तो लेट से जो बड़े वाला सर्किल है सरकम सर्किल, उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जो कि इस क्वेश्चन में 20 मीटर गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन थी? वो 20 मीटर। जो अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस को अपन स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, ओके। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब इन तीनों में कनेक्शन है, ए कैपिटल आर स्मॉल आर। ए जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, आर जो बाहरी सर्किल की रेडियस है, स्मॉल आर जो अंदर वाले सर्किल की रेडियस है। ठीक है, इन तीनों में कनेक्शन है। अगर हमको साइड गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो हम सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे और हम इन रेडियस कैसे निकालेंगे, यह है सवाल। अगर हमको ये गिवन है तो हम ये कैसे निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे, ये सवाल। तो सरकम रेडियस निकालने का तरीका है a डिवाइडेड बाय √3 और इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, अब हमारा सवाल इन रेडियस का तो था ही नहीं, ये वाला सवाल जो था वो किसका था?
किसका था बताओ? सरकम रेडियस का, सरकम रेडियस का था। तो लेकिन हमारा सवाल उल्टा था, हमको साइड निकालनी थी, रेडियस कैपिटल आर गिवन थी, साइड हमको क्या करनी थी? निकालनी थी। पर फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करो। तो क्या फॉर्मूला है बोलो? आर बराबर ए डिवाइडेड बाय रूट 3। तो ए गिवन है, कितना गिवन है बोलो? 20 मीटर। नहीं, ए तो पता करना है, सॉरी, रूट रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है? 20 मीटर। तो यहां से साइड पता करनी हो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मीटर। ये टिक द करेक्ट के लिए है, या एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे? नहीं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये अप्रोच 2 हो गई, यहाँ पे मेथड 2। अगर एक नंबर का आता है तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि जिसके आने के चांसेस कम है। हेयर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए मीटर, उसको हमने ए मीटर मान लिया। और रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं, बोलो, दैट इज कैपिटल आर, वो हमको गिवन है आपकी बात, कितना? 20 मीटर। ओके, अब कनेक्शन हमको पता होना चाहिए, वी नो दैट करके, वी नो दैट। अगर वो कनेक्शन नहीं पता कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तब नहीं कुछ नहीं कर सकते। कनेक्शन ये है, क्या कनेक्शन है? आर इक्वल टू ए बाय रूट 3। इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, दैट इज आर की वैल्यू क्या पता है? 20 डिवाइडेड बाय इक्वल टू ए बाय रूट 3। तो यहां से इंप्लाइज इसके नीचे बना जाएगा ए इंटू 1 ए इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। क्या? हाँ, तो नहीं है ना, मैं खुद ही कह रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर इन केस इन रेडियस की सर्किल पूछ ले, जैसे स्मॉल आर पूछ ले, तो ए बाय 2 रूट 3, उसकी साइड को 2 रूट। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब अंदर वाला या बाहर वाला जो ट्राइंगल है, एक्चुअली जो ट्राइंगल वो इक्विलेटरल हो, वो क्या हो? अगर जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है या फिर और कुछ है, तो उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं, क्योंकि उसमें तो 3 साइड्स अलग अलग होंगी। अभी तो ये ए सिंगल है, ए की साइड है ना, मतलब ए की वैल्यू है, इस साइड की भी यही ए वैल्यू है, इस साइड की भी यही वैल्यू है, इस साइड की भी यही वैल्यू है। लेकिन लेट्स से अगर ट्राइंगल स्केलिन हुआ तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो मैं ए से डिवाइड करूं, बी से डिवाइड करूं रूट 3 को, या सी से करूं? डाउट है? तो उसका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, उसके फॉर्मूले एडवांस मैथमेटिक्स में आते हैं, जो अभी हम डिस्कस नहीं करें तो बढ़िया है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एटलीस्ट याद रखें कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी सीखा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को रूट 3 से डिवाइड कर दोगे तो बाहरी सर्किल का रेडियस मिलेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 2 रूट 3 से डिवाइड कर दोगे तो अंदर वाला सर्किल, जिसको इन सर्किल कहेंगे, उसका इन रेडियस मिल जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है। अब 2 दिन की क्यों? मंडे की कौन सी सकरात आ गई? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।